आज हम चर्चा करेंगे धारामापी के वोल्टमीटर के रूपांतरण के बारे में कि धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं। अब वोल्टमीटर है क्या? मान लीजिए ये एक प्रतिरोध है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके सिरों पर यदि हमें विभवांतर निकालना है तो वोल्टमीटर वह युक्ति है जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने का कार्य करता है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे? इसको किसी परिपथ के समांतर में संयोजित किया जाता है। अब देखिए, पहले जब ये वोल्टमीटर नहीं था तो इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही थी। जब वोल्टमीटर लगाएंगे तो कोई धारा वोल्टमीटर में होकर जाएगी और आर में प्रवाहित धारा के मान में कमी आएगी, अर्थात V बराबर आई आर होता है। तो जब इसमें कमी आई धारा में तो धारा और आर का गुणनफल कुछ कम हो गया, अर्थात वोल्टमीटर कुछ कम रीडिंग लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि कोई धारा तो वोल्टमीटर से होकर प्रवाहित हो गई। इसीलिए आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह अनंत होता है। तो दो बातें हमारी यहां स्पष्ट हो गई हैं। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होगा और वोल्टमीटर को हमेशा परिपथ के समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। अनंत होगा तो इससे होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। इसलिए इसका प्रतिरोध बहुत हाई रखा जाता है, जिससे वोल्टमीटर से होकर जाने वाली धारा का मान बहुत कम हो और परिपथ का विभवांतर में बहुत ही कम विचलन हो। तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे? तो गैल्वेनोमीटर को हमें किस में बदलना है? वोल्टमीटर में बदलना है। तो वोल्टमीटर में बदलना है तो इसका प्रतिरोध मैंने बताया अनंत होना चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध हमें बढ़ाना होगा, अर्थात इसके हम श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे, जिससे इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो जाए। अब हमें किस रेंज में बनाना है? मान लीजिए हमें 0 से V वोल्ट का वोल्टमीटर में बदलना है इसे, और धारामापी में पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए आवश्यक धारा IG है। तो देखिए, ये हमारा वोल्टमीटर बन गया जिसमें प्रवाहित हो रही है धारा IG। आप इस चित्र को याद रखिएगा। इसको हम बना रहे हैं 0 से V वोल्ट का, यानी कि ये कितना नाप रहा है? V वोल्ट, अर्थात इसकी जो सिरों का अधिकतम विभवांतर होगा वो होगा V। तो V बराबर आई आर। तो V बराबर IG, R माने धारामापी का प्रतिरोध प्लस जो हमने अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ा है। अब इसका R का मान निकालना होता है। जब भी परीक्षा में प्रश्न आए आप इस तरीके से चित्र बना के IG का मान लिख लें, G का मान लिख लें, R का मान निकालना है या V का मान निकालना है, जिसका आप 1 2 3 4 ये 4 वैल्यू है। इनमें से 3 मान आपको परीक्षा में दिए रहेंगे, एक निकालना होगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि मात्रक V का मान वोल्ट में लें, G और R का मान ओम में लें, IG का मान एम्पियर में लें। तो V अपॉन IG से भाग कर लेते हैं। IG बराबर G प्लस R, अर्थात R बराबर V अपॉन IG माइनस G। देखिए, ये हमारा आवश्यक प्रतिरोध आ गया, जिसको हम जोड़ेंगे तो हमारा धारामापी वोल्टमीटर में बदल जाएगा। इससे पहले मैंने धारामापी के अमीटर में रूपांतरण के बारे में वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।